हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक हमारा है बेगम बहार प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स में पूरी गर्मी जो है फ्लावरिंग करके देता है। और इस प्लांट को मेनली इसके ब्यूटीफुल कलर, ब्राइट कलर्स के लिए अपने गार्डन में लोग इंक्लूड करते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है फ्रेंड। तो ये प्लांट मैंने अभी कुछ टाइम पहले नर्सरी से परचेज़ किया था फ्रेंड्स। और जब मैंने परचेज़ किया था नर्सरी से तो इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और मुझे मतलब ये एक ही प्लांट था वहाँ पर और मुझे लग रहा था कि ये कहीं चल ना पाए। तो फिर भी मैं काफ़ी डाउटफुल थी, फिर भी मैंने इसे परचेज़ किया और मैंने बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर पूरा स्टडी किया कि कैसे इसको लगाना है, इसकी सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए। फिर मैंने इसे ग्रो किया और आप देखो इसमें नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और आज इसने अच्छे 2 फ्लावर्स भी मुझे प्रोड्यूस करके दिए हैं। और आप देखो कितनी अच्छी अच्छी ग्रीन ब्राइट इसकी लीव्स जो नई निकल रही हैं वो अच्छी सी आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी सॉइल की बात करें तो आप इसकी सॉइल जैसे आप बाकी प्लांट्स की बनाते हो काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन बनाओ। साथ ही आप अगर इसमें जो है सॉइल सैंड की जो क्वांटिटी है वो अच्छे अमाउंट में आप सैंड इसमें ऐड करें ताकि जो है मिट्टी बिल्कुल आपकी वेल ड्रेन पोरस रहे। और फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप इसमें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हैवी ब्लूमर होता है जो आपको पूरी गर्मी अच्छे नंबर्स में फ्लावरिंग करके देता है, तो इसलिए आप इसका जो फर्टिलाइज़र जो है रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें आप अच्छे अमाउंट में जब भी पॉटिंग मिक्स बनाएं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी आप देते हो, काउ डंक, मैन्योर या तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट जो भी आप ऐड करना चाहो वो अच्छे अमाउंट में डालो ताकि इसको प्लांट को अच्छे से एनर्जी मिलती रहे फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसका जो आप सॉइल बनाओ वो थोड़ी सी एसिडिक रखो तो ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स में ब्लूम देगा और प्लांट की ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो अगर आपकी सॉइल अगर जो है एल्कलाइन है तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि सॉइल थोड़ा सा जो है एसिडिक बनाएं। एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप जो फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा अमाउंट का जो साइज़ का टुकड़ा आप गमले में ऐड कर सकते हो सॉइल मिक्स में। और आपको फिर जो है काफ़ी अच्छी इसकी प्लांट की हेल्थ रहेगी, न्यू ग्रोथ होती रहेगी। और आप देखो ये जो ब्राउन सी पुरानी सी लीव्स हो रही हैं ये मैंने अभी रिमूव नहीं करी थी क्योंकि जब मैंने प्लांट परचेज़ किया तो मैंने आपको बताया ही कि इसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इसलिए अभी मैंने रिमूव नहीं की थी। मैंने सोचा था थोड़े ऐसे अच्छे से ये चल जाए, फिर मैं जो भी इसकी ख़राब सी लीव्स हो गई हैं, कुछ नई लीव्स आ जाए तो मैं पुरानी लीव्स रिमूव कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस प्लांट की केयर करो। और फ्रेंड्स, अगर इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है जो कि जिसे खूब अच्छे से सनलाइट पसंद होती है। तो आप इसे पूरी अच्छे से जो है 6 से 7 घंटे की धूप इसे प्लांट को मिले तो ये अच्छे से ब्लूम करता रहेगा और इसमें अच्छे से बड्स आती रहेंगी। और अगर मई जून वाली जो गर्मी होती है ना फ्रेंड, बहुत तेज़ वाली जो होती है, जैसे मैं सभी प्लांट्स के लिए बोलती हूँ, तो वो जो गर्मी होती है जो ज़्यादा 48 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो आप इसको बिल्कुल जैसे ग्रीन नेट में सारे प्लांट्स को रखते हो आप इस प्लांट को भी रखो। तो वरना इसकी जो लीव्स है वो थोड़ी पीली पड़ के ख़राब हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, और जो है आप इस प्लांट को जैसे इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो आप वो जो ब्रांचेस होती हैं उनको प्रून कर दें। तो जब आप प्रून कर दोगे तो जहाँ से आप प्रून करते हो वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस ग्रो होंगी और वो जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं उनमें नए से बच जाएंगे और भी फ्लावरिंग अच्छी फिर होगी। तो आप, और वो जो कटिंग्स हैं, अब बरसात का मौसम है, अगर आप का प्लांट बड़ा सा है तो आप जो है कटिंग्स को, सॉफ्टवुड कटिंग्स को भी ईज़िली ग्रो कर सकते हो रूट हार्मोन में डिप करके और किसी छांव वाली लोकेशन पे आप इसको रख दें कटिंग्स को, तो कटिंग भी इसकी ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, और एक प्रॉब्लम इस प्लांट में आती है जो होती है नीमाटोड्स की प्रॉब्लम। तो नीमाटोड्स की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे प्लांट में जो रूट्स होती हैं उसकी, उसमें गांठें सी बन जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम टमाटर के पौधों में भी आती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सॉइललेस, मतलब सॉइललेस क्या, आप कम सॉइल वाले मीडियम में इसे लगाएं। तो जैसे आप सॉइल जब इसकी बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, साथ ही साथ आप उसके अंदर राइस हस्क, अगर आपके पास हो, नहीं हो तो राइस हस्क बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट में, तो मैंने भी वही किया है।
तो मैंने काफ़ी अच्छे अमाउंट में राइस हर्ब्स भी मिला ली थी पॉटिंग मिक्स में। तो उससे क्या हुआ कि सॉइल मुझे कम ऐड करनी पड़ी। तो इस तरीके से आप इसकी सॉइल बनाओ तो आपको नीमाटोड्स वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो रूट सिस्टम है इसका अच्छा रहेगा, उसमें गांठें नहीं बनेंगी। तो जिसमें सॉइल ज़्यादा होती है मिक्स में, वहाँ पे नीमाटोड्स वाली प्रॉब्लम आती है। तो नीमाटोड्स की प्रॉब्लम जब आती है तो फ्रेंड प्लांट जो होता है वो जो भी सारा उसका न्यूट्रिशन होता है वो रूट्स में स्टोर करने लगता है और स्टेम में नहीं जा पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है। जैसे फ्लावरिंग भी कम आपको दिखेगी, और न्यू लीव जो होती है वो भी आपको कम आती दिखेंगी, या कहीं कहीं प्लांट में बिल्कुल नहीं आती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम इसमें बड़ी कॉमन है। तो इसलिए आप जो है या तो कोकोपीट या तो आप मिला लो, या तो फिर आप राइसेस, मुझे तो राइसेस बेटर ऑप्शन लगा है हमेशा, मैंने काफ़ी बार यूज़ भी करा है राइसेस को। तो आप राइसेस ट्राई कर सकते हो इसमें। तो बिल्कुल आपको फिर क्या करना है, सैंड, सॉइल और कंपोस्ट जैसे मैंने आपको बताया, साथ ही साथ आपको राइसेस भी मिला लेना है। तो इस तरीके से आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाओ। और इसमें पेस्ट का अटैक तो मैंने देखा नहीं है, बट अगर आपको लगता है हल्का फुल्का कोई भी पेस्ट का अटैक, उससे पहले ही आप जो है इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं हर 15-20 दिन पर। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेस्ट को लेके। और फ्रेंड, जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें इस प्लांट की, तो प्रूनिंग करने के बाद आप इसमें जो है जैसे बड़े साइज़ का पॉट में मैंने इसको लगा रखा है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, अच्छी हाइट ले लेता है। तो मैंने इसे 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। तो आप भी कोशिश करें जब भी जो है इस प्लांट को लगाएं नर्सरी से लाके, तो बड़े पॉट में लगाएं ताकि इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए स्पेस मिले और रूट डेवलपमेंट अच्छा सा हो पाए। और जब जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप इसकी प्रूनिंग करते हो तो साथ ही साथ आप इसमें जो है 7 से 8 दाने DAP के भी ऐड कर दें। तो उससे क्या होगा कि फ्रेंड, इस प्लांट को जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा, और नई नई जो ब्रांचेस हैं वो आएंगी, खूब अच्छे से हेल्दी ब्रांचेस आएंगी। और उसमें जो है ये साथ में मैंने देखो फ्रेंड्स एक मैंडोविला की कटिंग भी लगा दी थी इस प्लांट में। तो इस प्लांट को फ्रेंड अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, और इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। नई नई ग्रोथ जब होगी तो उसमें नई बड्स भी आएंगी। तो आप देख सकते हो कि साइड में मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, वहाँ पर नीचे की तरफ वहाँ पे भी देखो नई नई सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और अब मैं धीरे धीरे से करके इसकी येलो लीव्स जो हैं, जो पहले से थी, वो मैं रिमूव कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे केयर के बारे में आपको बता दिया, प्रोपगेशन के बारे में मैंने बता दिया। और ये देखो आप, ये नई ग्रोथ आ रही है जो पहले नहीं थी जब मैंने नर्सरी से प्लांट को परचेज़ किया था। और फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।